नमस्कार। आज 5वां दिन है मेरे योगासन का और फिर से मैं आपको एक नए आसन के साथ कुछ चीज़ें बताने जाऊंगी। तो ये जो आसन है इसका नाम है दंडासन, जिसे इंग्लिश में स्टीफ पोज भी बोलते हैं। तो ये जो आसन है इसे भी आप बिना इक्विपमेंट के कर सकते हैं। जैसे इसी आरामदेह मुद्रा में आपको बैठना होता है, सिटिंग पोजीशन में, और आसानी से बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप करें, क्योंकि आसन से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको इसके काफ़ी सारे लाभ मिलते हैं। शारीरिक रूप से लाभ मिलते हैं, मानसिक रूप से लाभ मिलते हैं। तो काफ़ी सारे फायदे हैं आसन करने से। इससे आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, बल्कि आपका मन भी शांत होता है। साथ ही साथ आपकी मतलब जो तनाव से आप ग्रस्त रहते हैं, स्ट्रेस होता है, किसी चीज़ में आप फोकस नहीं कर पाते हैं, याददाश्त में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लग जाती है, उन सब चीज़ों को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। और आपका जो है फोकस करने की शक्ति को बढ़ावा देता है, याददाश्त की शक्ति को बढ़ावा देता है, और तनाव और चिंता से बिल्कुल मुक्त कर देता है आपको। ये धीरे धीरे शुरुआती दौर पे जब आप करते हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानियां आती है, लेकिन जब आप इसका लगातार अभ्यास करते जाते हैं तो आपको खुद से ही आपको दिखने लग जाएगा काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको योगासन करने से। तो दंडासन से भी आपको काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं। इसे करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको जो है पहले जैसे बैठना है तो आप बिल्कुल सीधे पाँव करके बैठेंगे, बिल्कुल सीधे। दोनों पैर आपके आगे की तरफ सीधे होने चाहिए, ऐसे बिल्कुल खींचे हुए होने चाहिए। और ये जो पैर है ना, इसको इनके जो पंजे हैं आपके, ये बिल्कुल ऐसे इस तरीके से होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए इनमें, ठीक है। इसके बाद आपको जो है अपने दोनों हाथ है आपके, वो इस मुद्रा में रहेंगे, ऐसे पीछे की तरफ आपको रखना है, सॉरी आगे की तरफ ऐसे रखना है आपको इसको, ठीक है। और कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से ऐसे आप बैठेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। इससे आपके कंधों में, आपके छाती में काफी खिंचाव होगा ऐसा करने से, और पैरों में भी खिंचाव होगा आपकी। तो इसको आप जैसे कि मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं योग अभ्यास करने के लिए, आप लगातार जो है रोजाना जो समय निकाल के कम से कम मिनिमम जो है 15 से 30 मिनट का समय निकालिए। इससे आपको काफी सारे फायदा मिलते हैं। धीरे धीरे आपका जो शरीर लचीला भी होने लग जाएगा। शुरुआती दौर में करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा पेन रहता है, लेकिन जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो शरीर आपका लचीला होने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको खिंचाव लेते हुए ऊपर की तरफ ऐसे रखना है, ठीक है। वज्रासन में काफी सारे दंडासन में काफी सारे फायदे मिलते हैं आपको। तो दंडासन जो है इसे इंग्लिश में स्टाफ पोज और स्टिक पोज भी कहते हैं। तो इसे नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो पीठ की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, रीढ़ की हड्डी भी आपकी लचीली होने लग जाती है, और आपकी पाचन क्रिया में बेहद सुधार हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो है शरीर आपका मजबूत होता है, पीठ हो गया आपका कोर, रीढ़ की मांसपेशियों को ये मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ इसमें इस मुद्रा में रहने से आपकी जो है खराब मुद्रा जो है वो बिल्कुल ठीक होने लग जाती है, और स्कोलियोसिस और किफोसिस जैसी स्थितियों को ये रोक देता है। तनाव कम करता है ये दंडासन, तनाव और चिंता को कम करके आपको मन को शांत करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, लचीलापन को बढ़ाता है। जैसे हैमस्ट्रिंग है, इस आसन करने से हैमस्ट्रिंग में लचीलापन बढ़ता है और शरीर के लचीलेपन में भी सुधार करता है ये। इसी तरह से अस्थमा के जो रोग होते हैं, जो इससे जुड़े पीड़ित लोग होते हैं, उनके लिए भी काफी फायदेमंद होता है। कुछ अध्ययनों में ऐसा भी कहा गया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो रोगी होते हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद होता है ये आसन, ठीक है। सांस लेने की क्षमता, जैसे आपकी सांस लेने की क्षमता के लिए आपकी छाती को यह आसन खोल देता है और गहरी सांस लेने को ये बढ़ावा दे देता है, ठीक है। एकाग्रता में बढ़ावा देता है। जैसे आपका जो फोकस करने का शक्ति होती है, जो एकाग्रता की शक्ति होती है, उसमें ये बढ़ावा देता है। अस्थमा में भी ये फायदेमंद है, जैसे मैं पहले बताया। साइटिका दर्द में भी राहत दिलाता है। यह आसन निचले
शरीर के सक्रिय को करता है, साइटिका दर्द से ये राहत दिला सकता है आपको। तो इस तरह से इसके काफी सारे फायदे हैं। आपको इसको करने के लिए मैट बिछा लेनी है इस तरीके से, और उसके बाद अपने दोनों पैरों को आगे की ओर सीधी फैला कर रखना है। उसके बाद पैरों को पास पास रखें, अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, ठीक है। अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें और छाती को ऊपर उठाएं ऐसे, ठीक है। और अपनी सांस को बिल्कुल सामान्य रखें और इस आसन को 20 सेकंड से 1 मिनट तक करें। फिर आसन से वापस आए और आप सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस तरह से आप लगातार कर सकते हैं। मिनिमम जो टाइम लाइन है वैसे जो आसन करने की होती है 15 से 20 मिनट का या 30 मिनट का आप टाइम जरूर निकालें अपने लिए। रोजाना करेंगे, दिमाग भी रिलैक्स होगा, कंधे और छाती में खिंचाव आएगा इसके जरिए, पीठ की मांसपेशियां आपकी मजबूत होने लग जाती हैं, एकाग्रता बढ़ाने में भी काफी सहायक है और इस आसन में बैठने से काफी सारा आपको बहुत फायदे मिलते हैं आपको इस आसन करने से, दंडासन करने से। इसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप करें इस आसन को। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते इसमें करते जाएं और जुड़े रहें मुझसे। इसी तरीके से आपको काफी सारे आसन के बारे में बताती जाऊंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है लगातार दंडासन को। बहुत सारे फायदे मिलेंगे आपको सिटिंग पोजीशन वाले आसन से, क्योंकि ये जो आसन है ना, इसको आप जैसे क्या होता है ना, जो शुरुआती दौर में करते हैं शरीर लचीला नहीं होता, सारी मांसपेशियां आपकी जकड़ी और सिकड़ी रहती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप आसन को धीरे धीरे सिटिंग पोजीशन वाले आसन करें तो धीरे धीरे आपके शरीर में लचीलापन, आपकी सांस गति में मतलब इस क्षमता को बढ़ाता है, आपकी काफी सारे रोगों को ये दूर करता है, आपकी तनाव और चिंता को मुक्त करता है। क्योंकि आज के समय में क्या है, किसी के पास भी अपने आप को समय देने के टाइम नहीं होता, या तो वो काम से व्यस्त रहता है या स्ट्रेस रहता है, फोकस नहीं कर पाता किसी चीजों में। तो इन सब चीजों से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको इससे काफी सारे फायदे मिलते हैं। हर कोई अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, तो स्वस्थ रखने के लिए आसन से जुड़े, योगासन से जुड़े और लगातार इसका अभ्यास करें। आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे आसन करने से, ठीक है। दंडासन भी काफी अच्छा आसन है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसका। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, शरीर लचीलापन होगा, एकाग्रता में बढ़ावा होगा आपकी, और आपका जो है ध्यान को एकाग्र करेगा ये आपकी, और फोकस करने की शक्ति को बढ़ाएगा, याददाश्त करने की शक्ति को आपकी बढ़ाता है ये। तो इस तरह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और आपको खुद से बहुत अच्छा फील लग जाएगा, आपको हेल्दी फील लग जाएगा। साथ ही साथ अपनी डाइट को भी आप अच्छे से रखिए, टाइम से खाना पीना खाइए और बिल्कुल रिलैक्स होकर हर आसन को कीजिए। मुझसे जुड़े रहें, हर दिन मैं आपको नया आसन बताती जाऊंगी और लगातार इसके अभ्यास से आपको खुद दिखेगा कि आपका शरीर भी स्वस्थ हो रहा है और आप बिल्कुल रिलैक्स भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से लगातार रोजाना हर आसन को आप करते जाएं। आराम से इस मुद्रा से हटेंगे आप, ठीक है, और पहले वाली स्थिति में आराम से आ जाएंगे आप। आपको महसूस होगा आपकी इन चीजों में बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा, इसमें बहुत खिंचाव पड़ेगा, पीठ में बहुत खिंचाव पड़ेगा, कंधों में खिंचाव पड़ेगा, सांस लेने में खिंचाव पड़ेगा, सांस की गति आपकी अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे फायदे हैं। तो जैसे कि मैं हर दिन आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आपको हर दिन एक नया योग बताती हूँ, उसके फायदे बताती हूँ, तो आप लगातार इसका अभ्यास करें। आपको काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे इसको करने से और आपको खुद रिलैक्स फील होगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ देखना चाहता है। और मैं खुद भी इससे जुड़ी हुई हूँ, मैं इसकी विद्यार्थी हूँ। काफ़ी सालों से मैंने योगाभ्यास अपने स्कूल लाइफ में किया हुआ है और अब मैं इससे जुड़ चुकी हूँ। और मैं चाहती हूँ आप लोगों के पास अपने वीडियो के थ्रू अपने योग अभ्यास को आपके सामने दिखाऊं, ताकि आप मुझसे जुड़ें और खुद भी इसे करें, प्रैक्टिकल करके देखें। आपको खुद समझ में आएगा कि अभ्यास करने से कितने सारे फायदे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से लगातार करें। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगी। आज के लिए धन्यवाद और इसी तरीके से आप लगातार रोजाना अभ्यास करें और शरीर को अपने स्वस्थ रखें और खाना पीना ढंग से खाएं।